अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुगल। आज ओपन इमिग्रेशन के हवाले से स्पेन में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और जो गुज़श्ता 3 या 4 हफ्तों से जो गो मगो की सिचुएशन थी, शायद ये ओपन इमिग्रेशन जो है वो शुरू हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इस पर जो है वो जो इंतज़ार के जो बादल थे वो मंडला रहे थे। आज जो है वो जो पेशरफ्त सामने आई है उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आई है कि इमिग्रेशन जो है स्पेन की हुकूमत की जानिब से ओपन हो रही है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज जो है वो फैसला हुकूमत की जानिब से क्या हुआ है और अभी तक के क्या जो कवानीन सामने आए हैं और मज़ीद क्या कवानीन सामने आने हैं जो मुतवक्को तौर पर जो है वो आइंदा मंगल को स्पेन की काबीना जो है उसकी मंजूरी देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रवा साल के आगाज़ पर ही जो है वो स्पेन की हुकूमत की जानिब से ओपन इमिग्रेशन का ऐलान किया गया था और ये फैसला किया गया था, ये तखमीना लगाया गया था कि तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं वो इस ओपन इमिग्रेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। ओपन इमिग्रेशन में क्या रियायत दी गई थी? वो रियायत ये थी इब्तदाई तौर पर, चूँकि आम तौर पर यहाँ पर 2 साल जो किसी भी तारकीन वतन को यहाँ पर जो स्टे करना होता है, इसके अलावा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़रीदना पड़ता है। अमूमन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं वो उसको फ़रोख्त करते हैं या बाकी गैर मुल्की हैं, लेकिन स्पेनिश किसी गैर मुल्की जो गैर कानूनी जो शख्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। तो इस वजह से ये जो स्पेस बनती है, स्पेस से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हैं और ये अमूमन इसका जो रेट है वो तकरीबन 10,000 यूरो के है और 10,000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इस तरह आम कानून के मुताबिक जो है वो 2 साल के बाद कोई भी शख्स यहाँ स्टे अपनी जब साबित करता है तो उसको 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। इसके अलावा बाकी जो वकील की फ़ीस है या बाकी फ़ीसें हैं वो भी जो है वो उसको देनी पड़ती हैं। लेकिन ओपन इमिग्रेशन के तहत ये फैसला किया गया था कि ये मुद्दत जो 2 साल है उसमें तब्दीली की गई थी और ये कहा गया था कि जो बंदा 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ जो है किसी भी तरह जो है यहाँ पर पहुँचा है स्पेन में और जब वो एप्लीकेशन अपनी जमा कराएगा इमिग्रेशन के लिए तो 5 महीने जो है उसको यहाँ पर जो है वो साबित करना पड़ेगा कि उसको 5 महीने यहाँ पर हुए हैं और उसके लिए क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्कूल के सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन से आपको पता चलेगा। इसके अलावा लाइब्रेरी कार्ड है, इसके अलावा जो आप बाकी जो चीज़ें यानी इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट कार्ड है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं, जिससे साबित हो सकता है कि ये बंदा वाकई ही जो है यहाँ पर मौजूद रहा है, सिर्फ पादरून नहीं है। पादरून का मतलब ये था कि एक रेजिडेंसी एक प्रूफ होता है कि ये शख्स यहाँ पर रह रहा है। ये जो है रियायत हुकूमत की जानिब से इस इमिग्रेशन के तहत जो है वो रियायत दी गई थी कि कोई भी शख्स जो है वो 31 दिसंबर से पहले अगर यहाँ पर आया है और वो 5 महीने अपने उससे आगे पूरे करता है तो उसको वो अहल होगा। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया था कि जिस शख्स के नाम जो कोई जुर्म साबित होता है तो उसको भी नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके आगे जो आज जो फैसला हुआ है, आज जो स्पेन की मशावरती कौंसिल है उसका इजलास जो कल बुलाया गया था और एक अखबार के मुताबिक ये दावा किया गया है कि आज उस कौंसिल का इजलास हुआ है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर जो है इसकी मंजूरी दे दी गई है और जिसके बाद ये राह मार हुई है कि आइंदा मंगल को जब स्पेन की काबीना का इजलास होगा तो इसमें उसको मंजूर कर लिया जाएगा। ये मसौदा होगा, वो कवायद होंगे जिन कवायद के तहत जो है वो ये इमिग्रेशन खुलेगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये कब से इसका आगाज़ होगा। इसके अलावा अगर कोई यानी जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो मुतवक्को तौर पर यह कहा जाता है कि 5 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे? क्या उनको यानी सिर्फ पादरून उनके लिए काफ़ी होगी या कोई बाकी डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होंगे? इसके अलावा ये भी होगा कि कब तक जो है उसको यानी मंजूर कर लिया जाएगा। इस हवाले से जो बैकग्राउंड जो तैयारी थी वो काफ़ी हद तक जो हुकूमत की जानिब से की जा रही थी। मुख्तलिफ़ इदारों में लोग भर्ती किए गए थे। इसके अलावा ट्रेनिंग जो यानी खासकर जो यहाँ का महकमा डाक है या बाकी इदारे हैं जिनको ऑथराइज़ किया गया है कि वो पेपर ले सकेंगे, वसूल कर सकेंगे, उनके अमले को भी जो है वो तरबियत उसी यानी दी गई है। इसके अलावा अब जो है वो इन कवायद के तहत ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से लोग जो है वो इस जो ये ओपन इमिग्रेशन होगी उसमें जो है वो मुस्तफ़ीद
नहीं हो सकेंगे, उन पर पाबंदी होगी। जो यानी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो ये है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। अगर किसी ने जुर्म किया हुआ है, किसी भी मुल्क में साबित होता है कि उसने जुर्म किया हुआ है, तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी कवानीन होंगे जो मंगल को जो है वो काबीना उसकी मंजूरी देगी, उसके बाद ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो ये फैसला होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मंगल को इस कानून की मंजूरी दे दी जाएगी और मंगल के बाद जो तारीख दी जाएगी पेपर सबमिशन की या पेपर जमा कराने की, उसके बाद ये मामला शुरू हो जाएगा। उन इदारों को जिन इदारों को जो है हुकूमत या उस वक्त जो काबीना है उसकी मंजूरी देगी कि फ़लाँ इदारा इस वक्त तक जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स जो वसूल कर सकेगा। आया ये ऑनलाइन होगा या बाकी सारी चीज़ें होंगी, ये फैसला करना अभी बाकी है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।